दिस 50 पेज डॉक्यूमेंट इज सेइंग कि अगर इलेक्शंस के कुछ महीनों पहले किसी डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो उसकी वजह से आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर 4 से 8% तक बढ़ जाता है। मतलब हिंदू मुस्लिम राइट्स से बीजेपी को डायरेक्ट फायदा होता है इलेक्शंस में। I think this is serious and enough for you to stay in the video because we have to decode it. सबसे पहले एक शॉर्ट डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल और इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा धैर्य और थोड़ा ब्रॉड माइंडसेट चाहिए। सो प्रोसीड अकॉर्डिंगली। नाउ दिस इज नॉट सम रैंडम पेपर, बल्कि ये एक रिसर्च पेपर है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स ने लिखा है। इन लोगों ने हमारे देश के 21 बड़े स्टेट्स के 339 डिस्ट्रिक्ट से 21 साल का डेटा लेकर ये देखने की कोशिश करी है कि इलेक्शंस के पहले हिंदू मुस्लिम दंगा होने से भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर पर क्या असर पड़ता है। एंड इंटरेस्टिंगली ये पूरी रिपोर्ट और इसके फाइंडिंग्स आर वर्थ टू बी टोल्ड। पर उसके पहले आई वांट यू टू टेक समवेयर एल्स। इमेजिन करो कि एक शहर है हरिपुर नाम का और यहाँ पर सदियों से हिंदू मुस्लिम को एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर एज यूजुअल दोनों समाजों के बीच थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है। अब एक शाम हरिपुर के मार्केट में एक दुकानदार राजेश और उसकी दुकान पर आया हुआ कस्टमर आमिर के बीच में एक आइटम की रेट को लेकर बहस शुरू हो गई। ये छोटी सी बहस विद इन मिनट्स एस्केलेट हो गई और दोनों कम्युनिटीज के लोग इकट्ठा हो चुके थे। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो थोड़ा बहुत धक्का मुक्का लगना नॉर्मल है, पर इन धक्के मुक्कों से सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि इस पूरे शहर की गलियों में वायलेंट हिंदू मुस्लिम क्लैशेस शुरू हो चुके थे। पूरे शहर में केओस हो चुका था और एज यूजुअल जब तक प्रशासन कुछ कर पाता डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। दिस वाज द स्टेज 1 ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट और ये कन्फ्लिक्ट अगले स्टेज में एंटर करता है जब मीडिया एंड पॉलिटिशियंस इंटरवीन करते हैं। हरिपुर का ये इंसिडेंट पूरे मीडिया में वाइल्ड फायर की तरह फैल गया। ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू हो गई एंड इन लोगों ने इस इंसिडेंट को ठीक वैसे ही दिखाया जैसा हम हमारी ट्रेडिशनल मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं। अब तक हेट वहां के लोगों के अंदर तक घुस चुकी थी। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हफ्तों तक लोग एक दूसरे की कम्युनिटी को मारते हुए देखेंगे तो एक दूसरे से नफरत होना नेचुरल है। अब इस शहर की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर मेनली 2 पार्टीज थी, भारतीय प्रजा पार्टी एंड भारतीय कांग्रेस पार्टी। बीपीपी वाज काइंड ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी जिनसे हिंदूज बहुत रेजोनेट करते थे। बिकॉज इस पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली पूरे देश के हिंदुओं को ऐसा फील करवाया था कि हिंदूज ने पास्ट में बहुत कुछ सहा है और अब भारतीय प्रजा पार्टी के आने के बाद हिंदूज बहुत प्राउड से रह सकते हैं। दूसरी तरफ थी भारतीय कांग्रेस पार्टी जिनकी स्टार्टिंग से ही मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से इनसे मुस्लिम बहुत ज्यादा रेजोनेट करते थे। देखो यहाँ पर हम कौन सी पार्टी सही है कौन सी गलत है ये नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस शहर हरिपुर का माहौल कैसा था। बिकॉज ये काम आएगा वीडियो में आगे समझने के लिए। नाउ जैसे जैसे दिन बीत रहे थे और इलेक्शंस पास आ रहे थे वैसे वैसे इस कन्फ्लिक्ट की वजह से हरिपुर के लोगों का फोकस हरिपुर के असली जरूरी मुद्दों से हटकर केवल उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी की तरफ बढ़ता जा रहा था। मतलब देखो हरिपुर शहर के जो कुछ मुद्दे थे, जैसे वहाँ पर हाईवे से कनेक्ट करने वाले एक लिंक रोड का आधा काम बाकी था। इसके अलावा सालों पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बजट सैंक्शन होने के बाद भी उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो बेसिकली इस शहर के जो ऐसे मुद्दे थे जिनके बेसिस पर लोगों को वोट डालना था, इन हिंदू मुस्लिम दंगों और ऐसे कन्फ्लिक्ट्स के बाद अब हरिपुर के वोटर्स अपने अपने धर्म को लेकर इतना सीरियस हो चुके थे कि उनको हर चीज बस धर्म के लेंस से दिख रही थी, जिसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। क्योंकि ऐसे कम्युनल वायलेंस के बाद लोगों का अपने अपने धर्म की तरफ ज्यादा अलाइन होना नेचुरल है। तो अब ये ज्यादा रिलीजियस लोग अब किसको वोट करेंगे? तो ये जो रिसर्च पेपर है ना, ये एग्जैक्टली यही एग्जामिन करता है कि ऐसी सिचुएशन में वोटर बिहेवियर और पॉलिटिकल पार्टीज के वोट शेयर पर क्या असर पड़ता है। तो अब इस पेपर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे देश के 16 बड़े स्टेट्स के स्टेट इलेक्शंस का डेटा लिया, पर्टिकुलरली फ्रॉम 1981 टू 2001। इन 16 स्टेट्स में इस टाइम फ्रेम में टोटल 7119 ऑब्जर्वेशंस देखी गई, जिसमें से 499 ऑब्जर्वेशंस में एटलीस्ट एक दंगा देखा गया एंड 271 ऑब्जर्वेशंस में दंगा एक दिन चला, 159 ऑब्जर्वेशंस में 2 से 5 दिन और 69 ऑब्जर्वेशंस में ये दंगे 5 दिन से ज्यादा चले। ये सब मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि दिस इज नॉट सम रैंडम आर्टिकल जो कि मैंने किसी भी वेबसाइट से उठा लिया है, बल्कि दिस इज अ प्रॉपर रिसर्च पेपर जिसमें इन लोगों ने अच्छे से डेटा कलेक्ट करके इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल अप्रोच को यूज करके कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। तो ये जो रायट्स एंड इलेक्शंस के डेटा को जब इन लोगों ने अलग अलग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू रन किया तो पता चला कि इलेक्शंस के कुछ समय पहले हिंदू मुस्लिम दंगे होने से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है एंड टू बी मोर स्पेसिफिक 4 से 8% तक बढ़ता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज ऐसा होता क्यों है? आई मीन कुछ तो रीजन होगा ना। तो देखो इसी पेपर में हमें वो मैकेनिज्म
मैकेनिज्म भी समझाया गया है जिसकी वजह से लोगों के वोटिंग बिहेवियर में ऐसा चेंज आता है। देखो, जब भी ऐसे रिलीजियस राइट होते हैं ना, तो लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी उनके डिसीजंस को डोमिनेट करने लगती है, जैसा कि मैंने हरिपुर के केस में बताया था। तो ऐसे माहौल में वोटर्स बाकी सारे मुद्दों को छोड़कर उस पार्टी को वोट करते हैं जो कि उनके रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से एटलीस्ट वो और उनकी कम्युनिटी सेफ तो रहेगी, डेवलपमेंट का तो देखा जाएगा। और अगर आप इस चीज को लेकर कन्विंस नहीं हो तो एक बार आप खुद इमेजिन करो कि अगर आपके शहर में ऐसा होता तो आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द हिंदूज वोट फॉर बीजेपी बिकॉज अभी इस समय नेशनल लेवल पर हिंदूज को वही रिप्रेजेंट कर रही है, एंड मुस्लिम्स वोट फॉर द कांग्रेस बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस। और इस पूरे प्रोसेस को कम्युनल पोलराइजेशन बोला जाता है बिकॉज इसमें पोलराइजेशन हो जाता है वोटर्स का ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, जिससे फायदा तो सभी पार्टीज का होता है, पर बिकॉज हमारे देश में मेजोरिटी जनता हिंदू है तो ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है। नाउ आई नो मैंने ये जो कुछ भी अभी तक बताया ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, और इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि ये रिसर्च पेपर सही है, इसकी क्या गारंटी है, और क्या इसके कहने का ये मतलब है कि अभी तक जितने भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं वो सब बीजेपी ने करवाए हैं क्योंकि बीजेपी को उससे फायदा होता है। रुको, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज रिसर्च पेपर्स, तो पहली बात आती है कि इसके रिसर्चर्स कौन है। सो दीज आर द गाइस एस अय्यर हु इज अफिलिएटेड विद फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, एंड आनंद श्रीवास्तव हु इज ऑल्सो अफिलिएटेड विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इनकॉम्पिटेंसी की तो कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर हम इनके इंटेंशंस पर डाउट करें तो देखो यार, ये अकेला रिसर्च पेपर नहीं है जो कि ये बात बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम दंगों से बीजेपी को फायदा होता है। मैं आपको एक और रिसर्च पेपर दिखाता हूँ जो कि ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज के रिसर्चर रोहित टिकू ने लिखा है। Interestingly, this paper also concludes कि हाँ, हिंदू मुस्लिम riots have a causal effect on BJP's vote share, और ऐसे दंगों के बाद बीजेपी का वोट शेयर 2.9 to 4.4 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ते हैं, एंड दिस नंबर इज अराउंड द सेम व्हाट वी फाउंड इन रिसर्च पेपर 1। और इसके अलावा भी और बहुत सारे पेपर्स है जो कि अपनी अलग अलग रिसर्च में ये सेम बात बोल रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक पेपर गलत हो सकता है, एक पेपर में कुछ एरर्स हो सकते हैं, बट हर पेपर में नहीं। तो इसीलिए ऑथेंटिसिटी पर तो डाउट नहीं कर सकते, पर इसके बजाय एक चीज पर डाउट कर सकते हैं। देखो, जब मैं इन रिसर्च पेपर्स को पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक डाउट चल रहा था कि इन पेपर्स में बीजेपी के वोट शेयर के बढ़ने के पीछे जो रीजन बताया है दैट इज कम्युनल पोलराइजेशन। बेसिकली मतलब ऐसे दंगों की वजह से लोगों का ज्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड होना, एंड देन उसी के बेसिस पे अपने अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी को वोट करना। तो अगर ऐसा सच में होता है और ये एक नेचुरल ह्यूमन फेनोमेनन है तो ऐसा हमारे देश के अलावा बाकी जगहों पे भी होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस तो एक जैसे पैटर्न्स में ही बिहेव करते हैं। तो इसीलिए आई स्टार्टेड फाइंडिंग एविडेंस दुनिया की बाकी जगहों से, एंड आई फाउंड दिस पेपर ऑफ एसफ जसमैन, जिसमें इन्होंने कम्युनल वायलेंस के इफेक्ट को ट्रेस करा है ऑन द रिलीजियसनेस ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल। मतलब वही पिछले पेपर्स की तरह कम्युनल वायलेंस का इफेक्ट देखने की कोशिश करिए, बट ऑन द पीपल ऑफ इजराइल। तो एसफ जसमैन भी अपनी रिसर्च के बाद इसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ऐसे दंगों की वजह से, ऐसे कन्फ्लिक्ट्स की वजह से लोग ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। मतलब दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और इसका मतलब ये है कि उन रिसर्च पेपर्स का बीजेपी को लेकर जो क्लेम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके कोर रीजन को हमने दुनिया की बाकी जगह के एविडेंस से वेरीफाई किया है। अब बारी आती है मेन क्वेश्चन की कि भाई इस पूरे रिसर्च पेपर की कहानी का मतलब क्या है। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि बीजेपी को फायदा होता है हर हिंदू मुस्लिम दंगे से, तो अभी तक जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं और होने वाले हैं वो सब बीजेपी ने करवाए हैं? नहीं भाई, आई एम क्लियरली नॉट सेइंग दैट। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हमारे देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर इंसेंटिव है हिंदू मुस्लिम राइट्स से। अब वो चाहे तो इसे एज अ टूल यूज कर सकती है और चाहे तो नहीं कर सकती। बट द थिंग इज वी एज अ सोसाइटी आज इतने वल्नरेबल है, बस एक दंगा दूर है सारे मुद्दों को भूलकर बस धर्म के नाम पर वोट डालने से। एंड टू मी दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। आई गेस 90% मुझे देखने वाले आप लोग मुझसे उम्र में बड़े हो और ज्यादा समझदार हो, एंड इसीलिए आई एक्सपेक्ट वन सेंसिबल कमेंट फ्रॉम यू डिस्कसिंग दिस मैटर बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट।